हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, चांद पे ऑर्बिटर भेजते हैं या फिर मंगल ग्रह पे भी हम भेजते हैं, तो हम एक रॉकेट का यूज करते हैं जिसमें जो ईंधन यूज होता है वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की मदद से यूज होता है। ठीक है, या नॉर्मली इसमें कोई मटेरियल होता है, जब बूस्टर बूस्ट करता है तो उस दौरान मटेरियल को जलाया जाता है। ठीक है, विनाशक विस्फोटक मटेरियल होते हैं उसमें, जिनको हम जला के रॉकेट को लेके जाते हैं। लेकिन अगर सवाल हम ये करें कि अगर हमें मंगल ग्रह पे भेजना हो किसी रॉकेट को, और हम क्या इस बूस्टर का यूज कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम नॉर्मली जो हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यूज करते हैं हम उनको कर सकते हैं, लेकिन हम एक इतनी स्पीड तक हम नहीं जा सकते हैं कि जिससे कि हमें सिर्फ 1 से 2 महीने लगे वहां तक पहुंचने के लिए। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि स्पीड जब आपको बढ़ाना है ना, तो आपको क्या चाहिए? ईंधन चाहिए। लेकिन जो ईंधन बहुत कम टाइम के अंदर ही जल जाए तो आपको बहुत ज़्यादा इंपल्स वो नहीं दे पाएगा। इंपल्स का मतलब है कि कम टाइम में वो ज़्यादा फोर्स, मतलब टाइम टू टाइम वो फोर्स जनरेट करता रहे, मतलब करता जाए। इससे क्या होता है कि आपको स्पीड बढ़ाने में मदद मिलती है। लेकिन जो चीज़ फोर्स तो बहुत जल्दी पैदा कर रहा है लेकिन तुरंत खत्म हो जाए तो आपको ज़्यादा स्पीड आपको नहीं मिल पाएगी। और इस वजह से क्या होगा कि अगर हम मंगल ग्रह पे जाना चाहें तो कम से कम हमें 26 महीने लगेंगे। ठीक है, यानी कि 6 महीने जाने में, 6 महीने आने में, और बीच में जब वो हमारे पास आएगा, ठीक है, उसमें भी काफ़ी वक्त लगता है, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि कब वो हमारी धरती के पास है। यानी कि अगर हमें मंगल ग्रह पे जाना है तो सच में हमारे पास ऐसे संसाधन होने चाहिए, ऐसा रॉकेट इंजन होना चाहिए जो नॉर्मल इंजन है उनसे बहुत गुना बेटर होना चाहिए। और उसी को देखते हुए दोस्तों, अगर आप देखेंगे नासा ने क्या किया दोस्तों, होवे इंडस्ट्री है, ठीक है, जो कि नॉर्मली इंजन ये सब बनाती है। ठीक है, जैसे बोइंग हुआ, स्पेसएक्स हुआ, ये सब रॉकेट बनाते हैं, वैसे होवे इंडस्ट्री को यहाँ पे इंजन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और कौन सा इंजन यहाँ पे बनेगा आप देखेंगे, पल्स्ड प्लाज्मा रॉकेट इंजन बनाया जाएगा। यानी कि मंगल ग्रह पे जाने के लिए हमें एक ऐसे इंजन की जरूरत होगी जो कि हमें ज़्यादा स्पीड प्रदान कर सके, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो काफ़ी टाइम तक जलता रहे। ऐसा नहीं कि 5 मिनट जला, 10 मिनट जला, उसके बाद वो खत्म हो जाए। नॉर्मली अगर हम जो रॉकेट भेजते हैं, आप देखेंगे जब धरती से नीचे से जब वो लॉन्च होता है, ठीक है, स्पेस तक, तो कुछ मिनट ही जलता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसे हम 1-2 घंटा जला सकते हैं, क्योंकि उतना ईंधन हमारे पास नहीं है। यानी कि जितना ईंधन है और उस ईंधन के अनुसार हमें ज़्यादा थ्रस्ट चाहिए। तो ज़्यादा थ्रस्ट अगर हमें चाहिए, क्योंकि हमें ग्रेविटी को पार करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पार करना है, तो उस दौरान वो ईंधन खत्म हो जाते हैं। और इस वजह से अगर हमें मंगल ग्रह तक जाना है तो ये ईंधन काम नहीं आने वाले हैं। ठीक है, और अगर काम भी आएंगे, बहुत बड़ा रॉकेट आपने बनाया, बहुत तगड़ा बनाया, तो उसमें समस्या ये है कि बहुत टाइम लगने वाला है, और इंसान इतने लंबे वक्त के लिए तैयार नहीं है कि उसमें वो रह सके, फिर 26 महीने जाए, मतलब बहुत बहुत लंबा टाइम है। और यहाँ पे इंसानों को भेजने की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि आपने ऑर्बिटर भेज दिया। तो इसीलिए ऐसा रॉकेट बनाया जा रहा है जो कि 1 महीने से लेके 2 महीने के बीच में वहाँ पे उनको पहुँचा देगा। आप समझिए, जहाँ 26 मंथ लगने वाले थे वहाँ 1 से 2 मंथ के या 3 मंथ के रेंज में ये पहुँच जाएंगे। हो सकता है आने वाले वक्त में इससे भी कम टाइम लगे। ठीक है, तब ये संभव हो सकता है कि हाँ, हम मंगल ग्रह पे रह सकते हैं। अब ये संभव है, इससे पहले संभव नहीं था। भले ही कोई कितना कहते स्टारशिप ये सब कितना भी कोई कहते, लेकिन वो संभव नहीं था। लेकिन अब इससे ये संभव हो सकता है, क्योंकि 1 मंथ, सिर्फ ये 1 से 2 मंथ लगेंगे जाने में और आने में। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये इंजन आखिर काम कैसे करता है? इस इंजन में और जो पहले के इंजन थे उसमें क्या डिफरेंस है? आखिर क्यों इसको लाना पड़ा? क्या ये उससे ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करेगा? सवाल है, जवाब है नहीं। क्या उससे ज़्यादा थ्रस्ट पैदा नहीं करेगा? तो भला हमें स्पीड कैसे मिलेगी? स्पीड इसलिए मिलेगी क्योंकि इसमें जो हम ईंधन यूज करेंगे वो लंबे वक्त तक जलेगा, ज़्यादा टाइम तक जलेगा। आप एग्जाम्पल समझिए कि एक कछुआ है, ठीक है, और खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी। खरगोश में क्या था, बहुत जल्दी भागता था लेकिन थक जाता था तो सो जाता था। अब मान लीजिए ऐसा खरगोश है कि एक ही बार भाग सकता है, तो एक बार में कितना भागेगा? वो बहुत दूर तक भागेगा लेकिन सो जाएगा। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, जो टर्टाइल है, ठीक है, वो कुछ दूरी तक जाते जाते वो चलता ही जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक वक्त में वो उससे दूर चला जाएगा। सेम चीज यहां पे है। आप समझिए कछुआ है, यानी कि ये जो थ्रस्ट पैदा करेगा ये बहुत हल्का होगा, लेकिन जो ये थ्रस्ट पैदा करने का टाइम है वो लंबा होगा।
ठीक है, यानी कि ज़्यादा टाइम तक ये पैदा करेगा। यानी कि मान लीजिए कि हर बार क्या कर रहा है, 1 न्यूटन फोर्स बढ़ा रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए बढ़ा रहा है, लंबे वक्त तक बढ़ा रहा है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे, जब हम इसको काफ़ी टाइम के बाद देखेंगे, तो स्पीड बढ़ती 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 जाएगी। ठीक है, और जब ये बढ़ती जाएगी तो लास्ट में हमें, ठीक है, वो स्पीड हमें इतनी ज़्यादा होगी जो कि नॉर्मल जो आज के जो इंजन हैं उनसे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे हमें स्पीड मिलेगी। तो दोस्तों डिज़ाइन पे समझते हैं, लेकिन डिज़ाइन को समझने से पहले हम एक नॉर्मल जो इंजन होता है उसको हम समझ लेते हैं और उसके जो मैकेनिज्म है उसको समझते हैं, तब हमें ये समझ में आएगा कि आखिर ये कैसे काम करता है। देखिए जो नॉर्मल इंजन होता है, आप देखेंगे दोस्तों, उसके पीछे थ्रस्टर बना होता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से थ्रस्टर बना होता है। यहाँ पे मान लीजिए पूरा मटेरियल है। ठीक है, एक तरफ मान लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक है, लिक्विड में होता है, और एक तरफ ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ऑक्सीजन है, न्यूटन का थर्ड लॉ है, जितना फोर्स लगाएंगे जितना फोर्स इधर निकलेगा। यानी कि जब ये जलेगा, जलने के बाद जब ये बाहर निकलेंगे मटेरियल जलते हुए, तब क्या होंगे, थ्रस्ट लगाएंगे इधर, इस तरफ ये फोर्स पैदा करेंगे, और इसी नियम पे ये काम करता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसी नियम पे ये आगे बढ़ता है और काम करता है। इसमें एक चीज़ है कि अगर इसको आप जमीन से लॉन्च करते हैं तो आप लॉन्च कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये थ्रस्ट पैदा करता है। अब इस इंजन की खास बात समझिए कि इसको अगर आप सोचते हैं कि हम जमीन से लॉन्च करें तो लॉन्च नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं कि अगर इसको आप सोचेंगे कि हम इसको जमीन से लॉन्च करें, बहुत 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 मुश्किल है। तो कहां से लॉन्च कर सकते हैं, हम इसको लॉन्च कर सकते हैं स्पेस से। ठीक है, तो आप पूछेंगे जब ये जमीन से लॉन्च नहीं हो सकता है तो इसकी जरूरत क्या है। देखिए यहां पे जो प्लाज्मा यहां निकल रहा है, देखिए ये बहुत थ्रस्ट बहुत पैदा नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे ये प्लाज्मा के फॉर्म में है। लेकिन आप समझिए कि ये इसकी स्पीड बहुत ज्यादा, जो पार्टिकल स्पीड है इनकी बहुत ज्यादा है, और क्या है, टाइम, ज्यादा टाइम तक ये क्या करेंगे, इंपल्स को पैदा करेंगे, ज्यादा टाइम तक ये इंपल्स पैदा करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इसकी स्पीड धीरे बढ़ेगी लेकिन बढ़ती जाएगी। और लेकिन अब जब ये धरती पे अगर लॉन्च होगा, आप समझिए अगर हम इसको धरती से लॉन्च कर रहे हैं तो इसकी इंपल्स कम है, तो उठ ही नहीं पाएगी, उठ ही नहीं पाएगी। तो यही यहां पे प्रॉब्लम है। ठीक है, इसीलिए इसको हम जब लॉन्च करेंगे, ठीक है, तो स्पेस से लॉन्च करेंगे, लेकिन किस लिए करेंगे, ताकि हम कम टाइम के अंदर पहुंच पाएं, स्पीड को हम एक्सेलरेट कर पाएं, बढ़ा पाएं। ठीक है, क्योंकि इसका ईंधन जैसा मैंने बताया ये ज़्यादा टाइम तक चलेगा। अब यहाँ पे सवाल है कि इसमें ईंधन कौन सा यूज होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि आखिर प्लाज्मा क्या होता है, तब जाके आप इसके ईंधन को आप यहाँ पे समझ पाएंगे। तो दोस्तों प्लाज्मा का मतलब होता है, आप समझिए कि मान लीजिए कि जो हाइड्रोजन है हमारा गैस के फॉर्म में है, ठीक है, ठंडा करते हैं लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है, ये है हमारा नॉर्मल मैटर होता है, सॉलिड, ये सब आपने देखा होगा। अब एक स्टेट होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है दोस्तों, जो मटेरियल होता है वो टूट जाता है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन किससे बना है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है। ये क्या होंगे, जब इनको आप बहुत गर्म करेंगे, जो सूरज की सतह पे आप देखेंगे तो टूट जाते हैं, और टूटने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज। यानी कि ऐसा मटेरियल है, तो ये मटेरियल, लेकिन इनके ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक है, ये गर्म होंगे, इनके ऊपर चार्ज होगा, यानी कि है ये मटेरियल, आपको दिखेंगे भी, लेकिन ये चार्ज के फॉर्म में होंगे, और इन्हें क्या बोला जाता है, प्लाज्मा बोला जाता है। और इसी प्लाज्मा सिस्टम का दोस्तों यहाँ पे यूज किया जाएगा, तब जाके हमें न्यूक्लियर, ठीक है, प्लाज्मा इंजन हमें यहाँ पे मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे समझते हैं कि आखिर ये मैकेनिज्म कैसे काम करेगा। हमने नॉर्मली समझ लिया कि भैया हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, और लिक्विड फॉर्म में थे, हमने यहाँ पे चिंगारी लगाई, जैसे आग जलता है हमारा वैसे ही जला, यहाँ पे थ्रस्टर था, सकसका के थ्रस्टर निकला और आगे की तरफ हम निकल गए। सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, लेकिन सेम थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल हाइड्रोजन ये सब नहीं निकलेंगे, यहाँ पे जो निकलेंगे वो पूरी तरीके से प्लाज्मा निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सवाल है कि प्लाज्मा को बनाया कैसे जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे इसमें क्या है, फ्यूल है। आप बोलेंगे फ्यूल तो इसमें भी यूज हो रहा है, उसमें भी हो रहा है, तो डिफरेंस क्या है। देखिए जब फ्यूल की बर्निंग होती है तो आप नॉर्मली फ्यूल में देखेंगे ऑक्सीजन का यूज होता है। ठीक है, जितने भी इंजन होते हैं उसमें ऑक्सीजन का यूज होता ही होता है। ठीक है, चाहे वो बूस्टर हो चाहे कोई भी हो, लेकिन ये पहला ऐसा इंजन होगा जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे दोस्तों हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, नियॉन का यूज कर सकते हैं, जेनॉन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, गैसेस का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो गैस होंगे, अब सोचिए ये कैसे होंगे ये लिक्विड के फॉर्म में, लेकिन जब यहाँ से निकलेंगे थोड़े से गर्म हो जाएंगे, और गर्म होने के बाद अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे जब यहाँ से गुजरेंगे तो यहाँ थोड़ा सा कुछ होता है खेला। वो खेला क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप समझिए, ठीक है, कैथोड और एनोड
एक तरफ कैथोड होगा और एक तरफ क्या होगा, एनोड होगा। और उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, देंगे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी देंगे। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास में कि कैथोड और एनोड होते हैं, ठीक है। जब आप एक तरफ से बिजली देते हैं तो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरी तरफ ये भागता है और पॉजिटिव की तरफ भाग के ये फिर से इसमें आ जाता है। तो जितना आप एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन ऐसे इस तरीके से रोटेट करता रहेगा, यानी कि जो वैक्यूम है यहाँ पे क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, ये हमें पता है। सेम चीज़ दोस्तों यहाँ पे है, एक तरफ हमने कैथोड एनोड लगाया है अपना, ठीक है। अब यहाँ जब हम बिजली देंगे, ठीक है, जो हम बिजली यहाँ पे देंगे, ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा। और इलेक्ट्रॉन इस वाले जो पाइप में आप देखेंगे, इस वाले पाइप में इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, इस तरफ पाइप में जाता रहेगा। अब दूसरी तरफ से दोस्तों यहां से इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है रास्ते में, देखिए एक पाइप है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन भेजा, ठीक है। जब ये हाइड्रोजन इसमें जाएगा और इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन जब इसे टकराएगा तब क्या होगा, इस दौरान जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में टूट जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे तो जो हाइड्रोजन यहां पे गया, जाते वक्त जो इलेक्ट्रॉन थे वो इतने गर्म थे कि इन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन को तोड़ दिया फिर से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, ठीक है। अब दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में या इसने तोड़ दिया तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को खींचना चाहेगा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब वो रिपेल करेंगे तो दीवारों से टकराएंगे, तो दीवारों से ये ना टकराएं और ये बाहर की तरफ निकल जाए। आप समझिए रॉकेट का सिंपल सा नियम है कि जितनी तेजी से चीज बाहर निकलेगी उतनी ही तेजी से हमें फोर्स मिलेगा। अगर ये आपस में ही टकराने लगी तो भैया फोर्स हमें कहां से मिलेगा। तो ये दीवारों से ना टकराएं, इस दीवार से ना टकराएं। यहां पे आप देखेंगे रिंग लगाया गया है, ठीक है, यहाँ पे रिंग लगाया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर मैग्नेट, ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ये पूरा मैग्नेट से ढका होगा, यानी कि ये जो भाग होगा ये पूरा अपने आप में मैग्नेट से ढका होगा। अब क्या होगा, मैग्नेट से ढका होगा तो ये जो मैग्नेट है ये क्या करेंगे, दीवारों से, क्योंकि इनकी मैग्नेटिक फील्ड है, तब ये क्या करेंगे, उनको रोकेंगे दीवारों से टकराने के लिए। और आपने दोस्तों एक चीज़ देखा होगा, जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है, आपको समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे उसके अंदर जब कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन को जब भेजा जाता है उसके चारों तरफ मैग्नेट लगे होते हैं। वो मैग्नेट करते क्या है, वो मैग्नेट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की स्पीड को बढ़ाते हैं। आप समझिए, वो उसको आगे ले जाने में क्या करते हैं, उसको मदद करते हैं, उसको फोर्स करते हैं, तुम आगे जाओ, ठीक है। लॉरेंज जो मुझे याद नहीं आ रहा है, जो लॉ ऐसे था ना, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड अगर सर्कुलर लाइन में घूम रही है तो जो इलेक्ट्रॉन हो उनका जो फोर्स होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर ये इस तरफ घूम रही है तो इस तरफ फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनकी जो लाइन है, ठीक है दोस्तों, इनकी जो लाइन है इस तरीके से रोटेशनल में है। इस वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर क्या करेंगे, बाहर की तरफ भेजेंगे। जो यहाँ पे प्रोटॉन्स है इन सबको यहाँ पे बाहर तरफ भेजा जाएगा और मैग्नेट क्या करेंगे, आपस में टकराने में इनको रोकेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेम चीज, ठीक है, इस फिगर में डिजाइन है तो मैं डिजाइनर को बना देता हूँ। सेम चीज यहाँ पे है, बाहर एक रिंग बना होगा इस तरीके से रिंग, ठीक है, ऐसे रिंग बने होंगे इस तरीके से। और ये जो रिंग होंगे ये मैग्नेटिक रिंग होंगे, ताकि जब ये बाहर निकलने लगे तो ये और उनको फोर्स दे। और इस वजह से क्या होगा, जब ये बाहर निकलेंगे तो जूम से करके बहुत तेजी से ये बाहर निकलेंगे, इनकी स्पीड जो होगी बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ भी ये चीज़ें लगी होंगी, ये बाहर होंगी। और जब ये प्लाज्मा, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकलेंगे तो इस दौरान ये क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फोर्स देंगे। अब सवाल दोस्तों ये उठता है कि ठीक है कि इसको एनर्जी देगा कौन, ठीक है, कैथोड एनोड को एनर्जी देगा कौन। तो दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला विकल्प ये है कि पहले से ही हम ऐसी बैटरी बनाएं जो बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके लेके जाए। दूसरा विकल्प ये है कि छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर हम बनाएं जो कि छोटा हो, जैसे अभी बात हो रही है छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की बात हो रही है, ठीक है, चांद पे लगाने के लिए। अगर वो बहुत छोटा होता है उससे कम हो सकता है। और तीसरा मुझे सही विकल्प नहीं लग रहा है, लेकिन एक हो सकता है कि सोलर पैनल, ठीक है, लगाया जाए ताकि वो क्या हो कि एनर्जी स्टोर करती रहे, क्योंकि इसमें एक साथ बहुत तेज़ी से एनर्जी चाहिए नहीं, थोड़ी थोड़ी एनर्जी चाहिए, तो उसका भी यूज यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो इंजन होगा यहाँ पे काम करेगा। यानी कि पहले के इंजन में क्या था, पहले के इंजन में ये था कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलते थे, बाहर आते थे, यहाँ पे प्लाज्मा बाहर आएगा, ठीक है, उसमें बर्निंग का यूज करते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज करेंगे। इसमें जो चीज़ बाहर आएगी वो प्लाज्मा बाहर आएगा, ठीक है। इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या है कि ये क्या होता है दोस्तों, बहुत गर्म होता है, तो इसको ठंडा करने के लिए, ठीक है, काफ़ी यहाँ पे मशक्कत यहाँ पे करनी पड़ेगी।
तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये देखा कि किस तरीके से नासा ऐसे इंजन पे काम कर रहा है जिससे वो कम टाइम के अंदर वहाँ पे जा पाए, और आपने ये भी देखा कि ये इंजन किस तरीके से काम करता है, अंदर का आपने पूरा समझा कि इंजन कैसे काम करता है। तो दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करेंगे तो और भी लोगों को ये नॉलेज मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।